आपके सामने की बात है। क्या मैं भाई को देख रहा हूँ, छूट गया गुड इवनिंग पीयू। गुड इवनिंग। सब लोग प्लीज अपना कैमरा ऑन कीजिए एज यूजुअल। I want to see all the beautiful faces. Please switch on your cameras. अच्छा, कृतिका जी, nice seeing you. नीलम जी, मनीषा जी, welcome. और कैमरास ऑन होना है। ओके, तो थैंक यू जिन लोगों ने भी कैमरा ऑन किया है। थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच। चलिए, we will do a short meditation. Make sure your back is straight. आपकी रीढ़ की हड्डी स्ट्रेट रखना है। शोल्डर्स को आराम से नीचे ड्रॉप डाउन करेंगे। अपनी आंखें बंद करेंगे, कंफर्टेबली बैठेंगे। जस्ट क्लोज योर आईज। आपका पूरा ध्यान आपकी ब्रीदिंग पे होना चाहिए। सांस लीजिए, गहरी सांस लेना है और सांस छोड़िए। Inhale, exhale, breathe in, breathe out। अपनी बंद आंखों से हम झलक डालेंगे उन सारे लोगों का, सारे रिलेशनशिप्स का, जिन्होंने हमारे लाइफ में बहुत 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 ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है। याद कीजिए अपने माता पिता का, उनकी चेहरे पे जो मुस्कुराहट है उसको देख के आपके फेस पे भी मुस्कुराहट लेके आइए। आपके बचपन से अब तक वो हमेशा आपको सपोर्ट कर रहे हैं। अब वक्त आ गया है उनको शुक्रिया अदा करने का। कीजिए शुक्रिया अदा उन लोगों का, आपकी बहन का, भाई का, जो भी रिलेशनशिप्स है। जस्ट एक 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 करके आप सब लोगों का फेस आपके सामने लेके आइए और उन सब उन्होंने जो कुछ भी आपके लाइफ में जो कुछ भी किया, जैसे भी आपको जिस तरीके से भी उन्होंने आपको हेल्प किया है उन सब
जिसके साथ आपका रिलेशन ओके हो। आज के इस चैप्टर में किस तरह से अट्रैक्ट कर सकते हैं उसके बारे में हम सीखेंगे। जो कुछ भी आपका पूरे दिन का जो कुछ भी थॉट्स है, नेगेटिव थॉट्स आया होगा, पॉजिटिव थॉट्स आया होगा, सबको बाहर खाली कर दीजिए। आपका माइंड एकदम रिलैक्स, एक खाली किताब जैसे होना चाहिए। आज के इस खाली किताब में हम बहुत कुछ लिखे जाने वाले हैं। धीरे से आपका पूरा ध्यान आपकी आंखों के ओर लेके आइए और धीरे से अपनी आंखें खोलिए और क्लैप कीजिए। लिया मैडम को इनवाइट करेंगे हम सब लोग। वेलकम लिया जी। Yes, dear, I'm there. वेलकम। Thank you. Thank you, Pihu, for beautiful welcome and thank you all magical participant. आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया. I'm audible? Yes. Yes, you are audible very much. Fine. So, आप सभी का इस जादुई दुनिया में बहुत 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 स्वागत है। So, सब लोग रेडी हो आज की अमेजिंग एंड वंडरफुल चैप्टर के लिए, जो कि है डे 3 मैजिकल रिलेशनशिप। तो मैजिकल रिलेशनशिप मतलब क्या? मैजिकल रिलेशनशिप एक बहुत ही अद्भुत एक बॉन्ड होता है जो हमारा किसी भी व्यक्ति और किसी भी चीजों के साथ बनता है। उनके साथ हमारा एक संबंध बनता है, एक रिश्ता बनता है और वो रिश्ता हमें एहसास दिलाता है। एहसास किसका? खुशी का, दुख का, तकलीफ का, आगे बढ़ने का, मोटिवेशन का, डिग्रेड होने का, बहुत सारी चीजें। तो ये मिक्स एंड मैच फीलिंग का पूरा एहसास और भावनाओं से भरी हुई दुनिया होती है। लेकिन ये दुनिया बहुत ज्यादा जरूरी है, रिलेशनशिप हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी भी है। क्यों? क्योंकि अगर रिलेशनशिप ना हो किसी के साथ तो फिर पीछे कुछ बचता है? कुछ भी नहीं। तो आप एंजॉय किसके साथ करोगे? अपना दुख दर्द किसके साथ बांटोगे? आप हंसोगे किसके साथ? आप रोओगे किसके साथ? आप झगड़ा किससे करोगे और आप गुस्सा नाराजगी किससे जताओगे? तो कितना जरूरी है रिलेशनशिप हमारे लिए। और बहुत बड़ी रिलेशनशिप तो हमारी खुद के साथ हमारी रिलेशनशिप कैसी है। अभी तक तो हम लोगों ने सबने समझा कि दूसरे लोगों के साथ हमारी रिलेशनशिप, लेकिन हमारी खुद के साथ भी रिलेशनशिप कैसी है, आज के इस अमेजिंग चैप्टर में हम डिस्कवर करेंगे। सबसे पहले सेशन स्टार्ट करने से पहले कल के चैप्टर से रिलेटेड अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, कोई एक्सपीरियंस है, तो प्लीज वेलकम आप सभी का। आप शेयर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। एनीवन? एंड प्लीज रिक्वेस्ट, हम्बल रिक्वेस्ट, अपने वीडियो ऑन कर लीजिए। यस, किसी का कोई क्वेश्चन है कल के चैप्टर से रिलेटेड? नो? ओके। तो कल के चैप्टर में हमने क्या सीखा था? Someone want to share? सबके वीडियो ऑफ। नो वन? यस, बरखा जी। यस, अनम्यूट योरसेल्फ। कल हमने सीखा कि स्टोन का जो एक्टिविटी मिला था हमें स्टोन को हाथ में लेके और जो भी हमने दिन भर में किया अच्छा उसके बारे में सोचना था हमें पूरा। जो भी हमारी ब्लेसिंग्स थी या जो भी कुछ भी अच्छा हुआ हमारे संग, तो वो हमें
ध्यान करना था हैंड में मैजिक स्टोन लेके, और फिर उस ही ब्लेसिंग को, मतलब जो हमारा बेस्ट ब्लेसिंग था उसको हमें याद करते हुए फिर सोना था, और मॉर्निंग में फिर हमें वो राइट डाउन करना था। वेरी नाइस। तो करने के बाद आपने क्या चेंजेस नोट किया? तब आई एम फीलिंग हैप्पी। हैप्पी, वेरी नाइस। अच्छा सा लग रहा है, मतलब एक्टिवनेस थोड़ा लग रहा है कि एक्टिव हो गए हैं, जैसे थोड़ा एनर्जेटिक फील हो रहा है। गुड, वेरी नाइस। और आज की कुछ एक्सरसाइज थी, हमने कुछ लाने के लिए बोला था, You remember? हाँ जी, क्या? 3 कोई भी फोटोग्राफ्स। वेरी नाइस, यू आर वेरी गुड स्टूडेंट बरखा जी। आई एम गुड So टीचर so blessed आल्सो। to have you. थैंक यू, Yes. बिकॉज आई एम अ ट्यूटर ना। Okay, right. You are some Vedic maths or something like that, no? मैथ्स का, या Okay, आई good. टीच मैथ्स, मतलब आई लव टू टीच मैथ्स। Wow, super. Thank you for sharing. Yes. हाँ जी, कोई और शेयर करना चाहेगा? Being a math teacher is a very big blessing. you know, बहुत कम लोग हैं जो मैथ्स बहुत सारे लोगों के समझ में नहीं आता है. So it's nice to know you, Bhartaji. And I have a sharing. Okay, Pihu ji. Please. So in my dream list, I had written that I need to get mind-blowing, headphones. I wrote it day before yesterday only, and today I got it. My husband के कंपनी में every year they मतलब Chinese New Year होता है यहाँ पर सिंगापुर में. Chinese New Year is one of the biggest festival. तो सारे companies में they give okay. So this time he got the earphones only, and when I was doing puja, you can see when I was sitting here and doing puja, he just came and he gave me the box. I was like so surprised what it is. And when I opened it and when I saw, I was like, oh my God, I was speechless, and I was like, abhi to maine 2 दिन पहले लिखा and now it's in my hand. तो मैंने cut कर दिया. So I'm so happy and blessed to have that. थैंक यू. ऐसे बहुत सारे लोगों के लाइफ में भी ऐसे मैजिक्स होते होंगे. आपका आवाज नहीं आ रहा है लिया Yes. जी. Amazing पूजा, very nice. मतलब तेरा तो मैजिक इतना फास्ट हो रहा है, then you write one day before and you get it. Wow, amazing. You know, when you were teaching, no, at that time only I wrote it. Like I think first class mein hi I was just writing all my dreams. Okay, first day I'm writing my dreams, and within 2 days it's all done, and I feel so grateful. ऐसा लगता है कि बस command करो, everything you will get. Yes, 101%. और जितना ज्यादा तुम्हारा बिलीफ सिस्टम इस पे स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, इस एनर्जी का, इसका फोकस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, प्लस वो चीजें भी बहुत जल्दी. देखा ना अभी, मतलब इतना इन्होंने अराउंड 6 to 8 मंथ से कंटिन्यूस मैजिक प्रैक्टिस में है, और एवरी मंथ इनका सेम रूटीन कंटिन्यूसली जारी है. तो अब जाके उनका वो लेवल आया है कि विद इन, बोलते हैं ना, 1 या 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन मैक्स टू मैक्स, बट चीजें सच होती ही होती है. तो कमिटमेंट और पार्टिसिपेशन, आपका अवेयरनेस लेवल इस तरह का होना चाहिए. सो ऑलवेज ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू. थैंक यू पीहू फॉर ब्यूटीफुल शेयरिंग. थैंक यू. यस. और आप जितना अपना शेयरिंग भी करोगे ना, उतना ज्यादा आप अपने आप की वो चीजें भी बढ़ाओगे. बिकॉज ऑफ शेयरिंग में, वाओ, जब हम कुछ शेयर करते हैं, कुछ पाते हैं और उसके बारे में 2 लोगों को बताते हैं, वो लोग भी अपनी पॉजिटिव एनर्जी उस पे डालते हैं, तो आपका वो चीज के लिए जो लव है वो और ज्यादा बढ़ जाता है. प्लस ऑटोमेटिक आप उस चीज को मैनिफेस्ट कर रहे हो, अफर्मेशन कर रहे हो, और ऑटो उसको अट्रैक्ट कर रहे हो. तो अगर कुछ भी पॉजिटिव रिजल्ट है आपकी लाइफ में, तो प्लीज शेयर कीजिए, ताकि आपको और दूसरे लोगों को भी पता चले. सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. हाँ जी, और किसी का कोई शेयरिंग है या कोई क्वेश्चन? यस. हाँ जी बरखा जी.
मैंने 5 लोगों को और बताया, मतलब वो लोग सेशन नहीं ले सकते 9 o'clock का, तो मैंने 5 लोगों को मतलब पूरा ब्रीफ करके बताया कि उनको क्या क्या करना है। वेरी नाइस वर्खा जी। मैंने अपने हस्बैंड और बेटे को तो साथ में, वो लोग रहते हैं यहीं पर ही, तो वो सुनते हैं क्लास पूरी। मेरी सिस्टर मतलब मेरी 2 सिस्टर है और उसका बेटा, तो उन्हें मैंने आज बोला कि आपको करना है, ये करके देखो, तो वो उनका कल से day 1 स्टार्ट हो जाएगा। वेरी ब्यूटीफुल। और इवन आप तो अगर टीचर हैं तो आप जहाँ भी बच्चों को पढ़ाती है, ट्यूशन या स्कूल व्हाटएवर, तो वहां पे भी धीरे धीरे जो बच्चे आपके अंडर ट्यूशन या कुछ भी पढ़ते हैं, आप उनके साथ अपना खुद का मैजिक सेशन लीड कर सकती हैं। आप उन्हें भी समझा सकती है, या तो फिर आप हमसे कांटेक्ट करके किस तरह किस वे में आप उनको सिखाना चाहते हैं आप वो भी लर्न कर सकते हैं। या इस चीज के लिए आई एम ऑलवेज रेडी कि आपको गाइड करने के लिए, या तो फिर वो सेशन भी लेने के लिए, राइट? विल बी वेरी हेल्पफुल। जो वीक स्टूडेंट्स होते हैं, जिनको लर्निंग में प्रॉब्लम रहता है, तो उनके लिए तो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा ये। अमेजिंग है, अमेजिंग। मतलब कई बार लगता है कि बड़े होने के बाद हमको ये जादू मिला, या अभी जाके किसी ने बताया समझाया, तब इतना ब्यूटीफुल और इतना सिंपल चीज और इतना पावरफुल चीज हमारी जिंदगी में आया। तो काश अगर हम बच्चे होते तभी हमको मिला होता, तो आज तो मतलब हम कहाँ पहुंच चुके होते। इट्स तो अमेजिंग। छोटे बच्चों के लिए पॉसिबल है कि हम कंडक्ट कर सके सेशन? यस, व्हाई नॉट। उन्हें समझ में आएगा ये सारा कुछ? बिल्कुल आएगा, बहुत अच्छे से, इवन बड़ों से ज्यादा अच्छे से बच्चे समझते हैं। बिकॉज ऑफ रीजन है उसका, क्योंकि वो कोरी मिट्टी के तरह है, अभी उनके बिलीफ सिस्टम ऐसे स्ट्रॉन्ग नहीं बनते। उसको जैसा हम सिखाते हैं वो सीखते हैं। आप ए को ए बोलोगे तो वो ए बोलेंगे, ए फॉर एप्पल बोलोगे तो ए फॉर एप्पल बोलेंगे। तो उस तरीके से बच्चे तो और भी ज्यादा अच्छे से गर्व कर सकते हैं इस चीज को। और अमेजिंग, मतलब उनका आने वाला भविष्य इतना बेहतरीन होगा अगर ये चीजों, ये रूल्स रेगुलेशन को वो पहले से जान जाते हैं। तो मिनिमम एज क्या रहना चाहिए उसके लिए? 10 ईयर टू 20 ईयर। यस, थैंक यू। डेफिनेटली आप उनके लिए भी एक बेहतरीन स्टेप ले सकते हो। और ये जो पॉजिटिविटी, ये जो लाइट आपकी लाइफ में आई है ना, आप उनको जितना रास्ता बताओगे और इसको जितना स्प्रेड करोगे ना, तो वो यूनिवर्स का पूरा ब्लेसिंग आपको जाएगा, प्लस आपका लाइट और ज्यादा बढ़ जाएगा। जब हम दिए से दिया जलाते हैं ना, तो एक जले हुए दिए को फर्क नहीं पड़ता, वो 50 दिए जला सकता है, उसकी रोशनी कम नहीं होती। लेकिन जब वो 50 दियों की रोशनी एक साथ होती है ना, तो वो कितना ज्यादा उजाला फैलाती है। आप सोचो, आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन जितने भी लोगों के पास ये चीज जाएगी, उनकी लाइफ तो 101% बदल जाएगी। तो अगर आप में से भी कोई इंटरेस्टेड हो और अगर ये करना चाहते हो, अपने नियर डियर, अपने स्कूल्स, आजू बाजू, अगर आप किसी को भी जानते हो, तो हम लोग इसमें आपकी पूरी हेल्प कर सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू। यस। अच्छा, एक चीज और, जैसे हम जो अपनी विश लिस्ट लिखते हैं, तो हम उसमें किसी और के लिए भी कुछ ब्लेसिंग मतलब लिख सकते हैं अपनी विश लिस्ट में। विश लिस्ट मतलब आपकी ड्रीम लिस्ट हो गई, और ग्रेटिट्यूड लिस्ट इज डिफरेंट। ओके। आप अपने ड्रीम में अपने फैमिली को भी शामिल कर सकते हो, इवन बच्चों को भी इन्वॉल्व कर सकते हो। तो उनका तो एनर्जी लेवल ही अलग सा रहता है। हम लोग डाउट में जाते हैं कि होगा नहीं होगा, लेकिन बच्चों को तो जब एक बार बोल दिया ना, तो आप शायद भूल जाओगे, आपके बच्चे नहीं भूलेंगे। ओ मम्मा, आपने वो लिखा था ना, हमारा वो कब आने वाला है, जल्दी बताओ कैसे आएगा, कौन लेके आएगा, ये वो, मतलब उनमें बहुत सारा एंथुजियाज्म भरा हुआ रहता है। तो उनका एनर्जी पावर अगर आप अपने ड्रीम्स में शामिल करते हो, तो उसका लेवल ही अलग होगा, और बहुत जल्दी वो सपना भी सच होगा। थैंक यू। थैंक यू। हाँ जी। सो आज का हमारा ये चैप्टर रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। मैम। हाँ जी। मैम, मैं नीलम बोल रही हूँ। हाँ नीलम जी, बोलिए। हाँ जी, मेरा बेटा तो ऑलरेडी ही ये मैजिक बुक से पहले से ही जुड़ा हुआ है, तो इसको फिजिक्स बहुत मुश्किल लगती थी, तो इसने यही मैजिक मतलब मन मन में बोलता रहा, मैं बहुत अच्छे से करता हूँ, बहुत अच्छे से आती है मुझे। और अब तो इतना अच्छा है कि इवन टीचर कुछ भी बोलते हैं ना, तो ये फट से रिप्लाई कर देता है।
Wow, superb. Yes, it's a ये तो 1 ईयर से मैजिक बुक से जुड़ा हुआ है मैम ये। superb dear. वेरी नाइस। और इसको मतलब ईच एंड एवरीथिंग जो मतलब इसके बिलीव्स है और जिसमें इसका पैशन है वो चीज उसको करने दीजिएगा, तो वो और डे बाय डे आगे बढ़ेगा। प्लस आप उसके लिए क्या सपना देखते हैं, तो उस तरीके का आप उसको हाँ जी। अफर्म कीजिए कि यू आर द बेस्ट, यू आर वेरी ब्लेस्ड चाइल्ड, तू सबसे अच्छा है, मतलब तेरे जैसा और कोई है ही नहीं। तो एवरीडे इस तरह के अफर्मेशन से उसको एनर्जाइज करिएगा। प्लस उसको उसके बिलीफ सिस्टम को आप पूरे तरीके से प्रोग्रामिंग कर सकते हो। तो कहीं हम वर्डिंग जी, मैम। बोलते हैं ना, तो उनको डिग्रेड नहीं करना, ऑलवेज उनको प्रोत्साहित करना, ऑलवेज उनको प्रेरणा दे, वैसे वर्डिंग्स आपके मुंह से निकलने चाहिए। हाँ जी, राइट? यस, ठीक है। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। Out of excitement, I just want to show you my earphones, NTT cup, which one I got it 2 hours back. What? Thank you. What you want? Okay, 2 your घंटे headphone. पहले I got it. Wow. Yeah, I'm so thank you. Okay. Thank you. यस, आपको स्क्रीन दिख रहा है? यस ना? हाँ जी, बरका जी, अनम्यूट योरसेल्फ। अनम्यूट कीजिए। देखिए पॉपअप आया होगा। यस, ओके। बाकी सब लोग प्लीज अपने म्यूट अनम्यूट पे ध्यान रखिएगा। और हाँ जी, आज का हमारा हम ब्यूटीफुल चैप्टर रीड करते हैं। आप पिक्चर को एक्सप्लेन करेंगे? बरखा जी, आपको सुनाई दे रहा है? Your voice is cracking, not audible. ओके, नाउ आई एम ऑडिबल? No, buffering. It is buffering. नाउ आई एम ऑडिबल? फॉर एवरीवन चैट बॉक्स में डालिए आई एम नॉट ऑडिबल। रीमा जी प्लीज अपना म्यूट पे रखिए। आई एम ऑडिबल बरखा जी। पीहू जी अनम्यूट योरसेल्फ। Now it is clear. आवाज आवे છે જાઓ તો रीमा जी, how many times I told you dear, please mute yourself. हाँ बरखा जी रीड कीजिए। रीमा जी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ और आपका म्यूट बटन का ध्यान रखिएगा प्लीज। जस्ट अ सेकंड, मैं सबको म्यूट कर देती हूँ एंड ओनली आई गिव परमिशन टू बरखा जी।
Okay. Prihu, I'm audible? थोड़ा सा बफर हो रहा है दिव्या जी। Okay, now it's better? आर यू देयर लिया जी? Yes, I'm there. नहीं नहीं नहीं। कैन यू चेंज योर नेटवर्क पॉसिबल? Okay, I'll do it. Now I'm audible? Yes, you are audible now. Okay, fine. Thank you. Welcome. Yes, Barkha ji, unmute yourself. Now I'm audible perfectly? Yes, you're right. Okay, fine. You can start. Explain this chapter. Picture. Yes. Some photos are lying there, और again magic is happening. Magic हो रहा है उसके आसपास कुछ. Yes. मैजिक हो रहा है उसके आसपास, और यहाँ पे मैजिक डायरी के अंदर कुछ पिक्चर्स रखे हुए हैं. 2 से 3 पिक्चर्स है यहाँ पे जो हमको दिखाई दे रहे हैं. तो ये पिक्चर हमको कुछ मैसेज देने चाहते हैं आज के चैप्टर के बारे में. अमेजिंग चैप्टर है जादुई संबंध, मैजिकल रिलेशनशिप. तीसरा दिन जादुई संबंध. अभी आप सब लोग एकदम अवेयर हो जाइएगा, अपनी बैकबोन सीधी कर लीजिएगा, और आपको पूरा इमेजिन करना है जिस किसी का भी रिलेशनशिप के मैटर में अगर कहीं कोई किसी भी तरह की कड़वाहट या कोई इशू है तो आप सब लोग सोचिए, हम लोग अपने आसपास के कितने लोगों से जुड़े हुए रहते हैं. सब लोग अपनी आईज 1 मिनट के लिए क्लोज कर लीजिए और सोचो हम अपने रिलेशनशिप में कितने 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 कंप्लेन करते रहते हैं. अरे आपने ऐसा नहीं किया, आपको ऐसा करना चाहिए था, अरे तूने ऐसा क्यों किया, मैंने तुझे ना बोला था ना, अरे मैं तो सोच रही थी तू मेरे लिए ऐसा करेगा. मेरी कितनी सारी जजमेंट होती है हमारी पास्ट की और हमारे फ्यूचर की, ओवर एक्सपेक्टेशन और हमारे पास्ट की जजमेंट. तो किस तरीके से हम लोग रिलेशनशिप में देखते हैं, हमारे एक्सपीरियंस जितने भी होते हैं, हर बार हमारे रिलेशनशिप में अच्छे संबंध बनाने में आड़े आते हैं. तो हमारे पास्ट के अनुभव को हम ऑल द टाइम जीते रहते हैं, ढोते रहते हैं, उसका टोकरा हमारे सर पे. लेकिन आज का जो ब्यूटीफुल मोमेंट है उसको हम जीते नहीं. और सोचो, आप लोगों में से बहुत से लोगों का, कल भी किसी का क्वेश्चन था, सामने वाला हम बहुत अच्छा करे लेकिन सामने वाला हमारे साथ अच्छा ना करे तो, बिहेवियर अच्छा ना करे तो सोचो अगर आप इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ अकेले हो, आपके अलावा कोई नहीं है इस दुनिया में, ना कोई रिलेशन, ना कोई संबंध, ना ही कोई और. अब जस्ट इमेजिन एंड फील योरसेल्फ कि आप इस दुनिया में अकेले हो, आप जो चाहे वो कर सकते हो, सारी चीजें अवेलेबल है. तो क्या आपको कुछ भी ऐसा अच्छा महसूस होगा? यस नो टाइप कीजिए. आप कैसा फील करोगे अगर आप दुनिया में सिर्फ और सिर्फ अकेले हो? आपके लिए रहने के लिए बुर्ज खलीफा जैसी बड़ी बिल्डिंग है, रहने के लिए इतना कुछ है, खाने पीने के जो आपको चाहिए वो सब अवेलेबल है, सारी सुख सुविधाएं, भौतिक सुविधाएं जो भी आप चाहो वो सब कुछ अवेलेबल है. नाउ यू आर इमेजिन बट यू आर ओनली अलोन. हाउ यू फील? You feel happy? You feel fulfilled? You feel satisfied?
No, 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 no. Only no. Lonely. Yes. So, अभी सोचो कि रिलेशनशिप हमारे लिए कितने ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब तक कई लोगों को लगता है ना कि हाँ यार, क्या रिलेशनशिप के चक्कर में हम लोग फंस गए, नहीं तो हम ऐसा कर लेते, वैसा कर लेते, ये कर लेते, वो कर लेते। Got it? तो इसी तरीके से रिलेशनशिप हमारे लिए बहुत बेहतरीन है, हमारी सबसे मूल्यवान और कीमती धरोहर है, जिसके भी साथ है। तो आज का ये चैप्टर, इसको पूरे तरीके से एक्सप्लोर करेंगे हम, क्या और कैसे। हाँ जी, बरखा जी, रीड कीजिए। कल्पना करें कि आप इस पृथ्वी पर रहने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं। ऐसे में आपके मन में कोई चीज कर, अगर उसे कोई भी ना देख सके, किसी भी तरह के संगीत का सृजन करने में क्या तुक है अगर कोई भी उसे सुन ना सके। किसी भी चीज का आविष्कार करने में क्या तुक है अगर कोई भी उसका इस्तेमाल ना कर सके। एक जगह से दूसरी जगह तक जाने का कोई कारण नहीं होगा, क्योंकि आप जिस भी नई जगह जाएंगे वह पुरानी जगह जैसी ही होगी, यानी वहां कोई नहीं होगा। आपके जीवन में कोई खुशी या आनंद नहीं होगा। ये किसका डॉगी पार्क कर रहा है? इज दैट फ्रॉम यू बरखा जी? हेलो, आई एम ऑडिबल? लिया जी, आई एम ऑडिबल बरखा जी? यस ना? ओके, यस। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। कल्पना करें कि आप इस पृथ्वी पर रहने वाले सिर्फ और सिर्फ एक इंसान है। ऐसे में आपके मन में कोई चीज करने की इच्छा होगी क्या? अगर आपने कोई बेहतरीन पेंटिंग बनाई, उस पेंटिंग को बनाया आपने इतनी मेहनत करके, इतने सारे उसमें कलर भरे, लेकिन उस पेंटिंग को अगर कोई देखने वाला ही ना हो तो, कोई तारीफ करने वाला ही ना हो तो, कोई क्रिटिसाइज करने वाला ही ना हो तो, और कोई उसको अप्रिशिएट करने वाला भी ना हो तो किसी भी चीज का इन्वेंशन करने में क्या बड़ी बात है अगर कोई उसका यूज ही ना कर पाए। एक जगह से दूसरी जगह तक जाने का भी कोई रीजन नहीं होगा, क्योंकि हर जगह जहां पर भी आप जाएंगे वो पुरानी जगह जैसी ही होगी। अगर कोई वहां नहीं हुआ तो आपके जीवन में कोई भी आनंद, कोई भी खुशी नहीं रहेगी। यहाँ पे एक बहुत बड़ी मिस्ट्री, एक बहुत बड़ी पहेली है कि आनंद और खुशी किससे मिलती है हम लोगों को? हमारे आसपास के रिलेशनशिप और लोगों से। तो अगर हमारे आसपास कोई है ही नहीं, हम अकेले हैं, तो वो खुशी, वो आनंद, वो सारी चीजें आप पाएंगे कहाँ से? इसीलिए रिलेशनशिप बहुत ज्यादा जरूरी है। यस, कंटिन्यू करो। यस। दूसरे लोगों के साथ संपर्क और अनुभवों से आपको जीवन में खुशी, अर्थ व उद्देश्य मिलता है। इसी वजह से आपके संबंध आपके जीवन पर किसी भी अन्य चीज से ज्यादा असर डालते हैं। अपने सपनों के जीवन को साकार करने के लिए यह समझना अनिवार्य है कि आपके संबंध इस वक्त आपके जीवन पर कैसा असर डाल रहे हैं और वे कैसे कृतज्ञता के सबसे शक्तिशाली साधन बन सकते हैं तो तथा आपके जीवन को जादुई ढंग से बदल सकते हैं।
तो जैसे लोगों के साथ आप संपर्क और अनुभवों को जोड़ते हो तो वही आपके जीवन को सही मायनों में खुशी, अर्थ और उद्देश्य देता है। खुशी मतलब आपकी अलग अलग तरह की फीलिंग्स आती है, अलग अलग तरह के एक्सपीरियंस आते हैं, आपको अपनी लाइफ का एक पर्पस, एक उद्देश्य मिलता है। इसी वजह से आपके संबंध आपके जीवन पर किसी और चीज से ज्यादा, सबसे ज्यादा असर डालते हैं कि आपके रिलेशनशिप किसी के साथ कैसे है। तो अपने सपनों के जीवन को साकार करने के लिए यह बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि आपके संबंध इस वक्त आपके जीवन पर कैसा असर डाल रहे हैं। क्या वो अच्छे संबंध हैं? क्या वो आपको सुकून दे रहे हैं, आपको शांति दे रहे हैं, आपको पीस दे रहे हैं, या कहीं आपको वो पिंच कर रहे हैं, आपको चुभ रहे हैं, आप उसमें दर्द महसूस कर रहे हो, या आप उनसे दुखी हो? तो वे किस तरीके से कृतज्ञता के सबसे शक्तिशाली और पावरफुल साधन बन सकते हैं और आपके जीवन को जादुई ढंग से बदल सकते हैं। तो आज हम सीखेंगे और समझेंगे कि कैसे, अगर कहीं पे भी ब्रेकडाउन है लाइफ में, तो किस तरीके से उनको सॉल्व करना, किस तरीके से उनको चेंज करना हम लोग देखेंगे। और जब आप इन चीजों को चेंज कर देंगे ना, तो यही रिलेशन आपकी जिंदगी में वो खुशी, अर्थ और उद्देश्य देंगे और आपको आगे बढ़ाने में सपोर्ट करेंगे। हाँ जी। विज्ञान अब अतीत के महान मनीषियों के ज्ञान की पुष्टि कर रहा है। शोध अध्ययन दर्शा रहे हैं कि जो लोग कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं वे दूसरों के अधिक निकट होते हैं, परिवार तथा मित्रों से अधिक जुड़े होते हैं और दूसरे लोगों के मन में उनकी बेहतर छवि होती है। लेकिन शोध अध्ययनों में सामने आने वाला संभवतः सबसे आश्चर्यजनक आंकड़ा यह है कि किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में प्रत्येक शिकायत, चाहे वह वैचारिक हो या शाब्दिक, के साथ साथ उसके बारे में 10 नियामतें भी महसूस होनी चाहिए, तभी संबंध समृद्ध हो सकता है। हर शिकायत के बदले अगर नियामतों की संख्या 10 से कम है तो संबंध का ह्रास होने लगता है, और यदि वह वैवाहिक संबंध है तो तलाक की नौबत भी आ सकती है। तो यहाँ पे देखिए ये फॉर्मूलाज और जो हाईलाइट किया हुआ है वो वर्डिंग्स, विज्ञान अब मतलब हमारे अतीत के महान वैज्ञानिक और महापुरुष जिनको हम बोलते हैं ना, संत, साधु और ये सारे लोग जो बहुत बड़े बड़े, मतलब वो अतीत के महान वैज्ञानिकों के ज्ञान की पुष्टि आज का विज्ञान कर रहा है। शोध अध्ययन आज अभी इस चीज को दर्शा रहे हैं कि जो भी लोग कृतज्ञता, विनय, धन्यवाद, अपने आप में वो पेशेंस का गुण, शांति का गुण, इन सारी चीजों का अभ्यास करते हुए दूसरों के और ज्यादा निकट होते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों को हर कोई पसंद करता है, हर कोई प्यार करता है, हर कोई उनके पास रहना उनको अच्छा लगता है। परिवार तथा मित्रों से भी वो लोग ज्यादा जुड़े होते हैं क्योंकि अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा होते हैं, दूसरे लोगों के मन में उनकी बेहतर छवि होती है। अगर आप ग्रेटिट्यूड में हो, आप धन्यवाद में हो, आप हेल्पफुल हो, आप हमेशा जो भी आपको मिलता है हर चीज के लिए एक्सेप्टेबल हो, तो दूसरे लोग डेफिनेटली आपको पसंद करेंगे ही करेंगे। आप वो मैग्नेटिक, आपका पूरा ऑरा एकदम क्लियर हो जाएगा और ऑटोमेटिक आप लोगों को भी अट्रैक्ट करोगे, आपके साथ बैठना भी उनको अच्छा लगेगा। तो अध्ययनों में सामने आने वाला सबसे संभवत आश्चर्यजनक आंकड़ा यह है कि अगर, ध्यान से सुनिएगा, अगर आप दूसरे व्यक्ति के बारे में प्रत्येक शिकायत, चाहे वह वैचारिक हो या शाब्दिक, दोनों का समान तरीके से असर पड़ता है। शाब्दिक शब्दों का तो असर और ज्यादा पड़ता है, वैचारिक शब्दों का भी असर पड़ता है। तो उसके साथ साथ उसके बारे में 10 नियामतें भी महसूस होनी चाहिए, तभी संबंध समृद्ध हो सकता है। एज अ एग्जाम्पल, अगर मेरा बेटा है, बहुत शैतान है और मुझे उससे थोड़ा कहीं कुछ लगता है और मैं बोलती रहती हूँ, कंप्लेन करती रहती हूँ किसी से उनके बारे में कि अरे मेरी बेटी तो ऐसी है, बिल्कुल पढ़ाई ही नहीं करती, हमेशा ये करती रहती, हमेशा मस्ती करती रहती, तो मैं उनके बारे में क्या बोल रही हूँ? कंप्लेन कर रही हूँ, और वो मेरे शब्दों से भी निकल रहा है और वो मेरे थॉट में भी जा रहा है। तो वैचारिक और शाब्दिक दोनों ही तरफ से। तो अब रिलेशनशिप में क्या होगा, धीरे 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 आके मेरे माइंड में वो पूरा एनर्जी, नेगेटिविटी भर जाएगा और धीरे 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 हमारे संबंधों का ह्रास होने लगेगा। तो इस तरीके से चाहे वैचारिक हो या शाब्दिक, थोड़े टाइम बाद क्या होता है, वो हमें पसंद ही नहीं करने लगते, बिल्कुल हमारी बात नहीं सुनते, या इस तरह की कुछ भी हो सकता है। और हर शिकायत के बदले में
अगर आप 10 नियामतें भी महसूस होनी चाहिए, अगर कभी करना भी पड़े, क्योंकि अगर छोटे बच्चे होते हैं तो हमको करना भी पड़ता है, डांटना भी पड़ता है, तो 10 नियामतें भी हमको साथ साथ में करनी या महसूस होनी ही चाहिए, तभी संबंध समृद्ध हो सकता है, मेंटेन रह सकता है। तो हर शिकायत के बदले 10 नियामतें कम से कम है। अगर कम से है 10, एक शिकायत के बदले अगर आपके पास 10 नियामतें हैं या 10 से कम है तो संबंध मतलब माइनस में जाने लगेगा, और 10 से ज्यादा है तो संबंध प्लस में जाने लगेगा। इस फॉर्मूला को समझ लीजिए। और यदि वैवाहिक संबंध है, आप हस्बैंड वाइफ का या आपका एंगेजमेंट का, आपका कुछ भी रिलेशन है, तो तलाक तक की भी नौबत आ सकती है अगर आप अपने होने वाले पति के लिए या हस्बैंड के लिए अगर आप ग्रेटफुल ना हो तो नोट डाउन कर लीजिएगा। 1 नेगेटिविटी इज इक्वल टू 10 ग्रेटिट्यूड कंपल्सरी। तो अगर एक बार आपने कहीं भी कंप्लेन किया तो आपको 10 बार शुक्राना, 10 बार ब्लेसिंग उनके लिए करनी है। गॉट इट? यस। हाँ जी, बरखा जी। हेलो। देती है। आपका स्वभाव इस वक्त चाहे जैसा हो, कृतज्ञता आपको अधिक धैर्य, समझ, करुणा और दयालुता प्रदान करेगी। और एक वक्त ऐसा आएगा जब आपको आप खुद को पहचान ही नहीं पाएंगे। छोटी छोटी बातों पर जो चिढ़ आपने कभी महसूस की थी वह गायब हो जाएगी। संबंधों को लेकर आपके मन में जो शिकायत थी वह ओझल हो जाएगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जब आप किसी दूसरे व्यक्ति के लिए सचमुच कृतज्ञ होते हैं तो आपके मन में उसकी किसी चीज में बदलाव करने की इच्छा नहीं होती। आप उसकी आलोचना नहीं करेंगे, उसके बारे में शिकायत नहीं करेंगे और उसे दोष नहीं देंगे, क्योंकि आप तो उसके अच्छे गुणों के बारे में कृतज्ञता महसूस करने में व्यस्त होंगे। दरअसल आप उन चीजों को देख ही नहीं पाएंगे जिनके बारे में आप अक्सर शिकायत किया करते थे। हाँ जी। हमें केवल उन्हीं पलों में जीवित कहा जा सकता है जब हमारा हृदय हमारे खजानों के बारे में चेतन होता है। यस। तो कृतज्ञता से संबंध समृद्ध होते हैं, चाहे आपके संबंध किसी के भी साथ हो। आपकी सासू मॉम, आपके ससुर जी, आपके घर के लोग, ननद, देवर, अपने पति, अपने बच्चे, मेड, आपका बॉस, आपके कलीग्स, आपके दोस्त, व्हाटएवर, कोई भी। तो जिनके भी साथ आपके रिलेशनशिप है, कृतज्ञता का जादू उसमें और ज्यादा खुशी और ज्यादा अच्छाई लाएगा। तो जब आप उन सारे रिलेशनशिप के लिए कृतज्ञ होंगे तो ना सिर्फ आपके संबंध बदलेंगे, अच्छे होंगे, बल्कि यह आपको भी बदल देंगे। आपका स्वभाव अभी अगर गुस्सैल है, थोड़ा चिड़चिड़ा है, इरिटेटिंग है, तो जब आप कृतज्ञता को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएंगे तो आपको और अधिक धैर्य, समझ, करुणा, दयालुता प्रदान करेगी। और एक वक्त ऐसा आएगा जब आप खुद को पहचान भी नहीं पाएंगे कि वाओ, कितना ब्यूटीफुल और कितना मैजिकल तरीके से मैं खुद बदल चुकी हूँ। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप इतने पीस, इतने काम, इतने ब्यूटीफुल और मैग्नेटिक बन जाएंगे, चमत्कारी बन जाएंगे। आप खुद वो मैजिशियन बन सकते हो। तो जब संबंधों को लेकर आपके मन में जो शिकायतें, कंप्लेन था ना, वो सारे के सारे तो धुएं के जैसे गायब ही हो जाएंगे। और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जब आप किसी दूसरे व्यक्ति के लिए सच में कृतज्ञ होते हैं तो आपके मन में उनकी किसी भी चीज के बारे में बदलाव करने की इच्छा नहीं होगी। आप उनकी आलोचना नहीं करेंगे, उनके बारे में शिकायत नहीं करेंगे और उनको दोष या ब्लेम भी नहीं देंगे, क्योंकि आप तो उनके अच्छे गुणों के बारे में कृतज्ञ होंगे। इसीलिए जब आप उन चीजों को देख ही नहीं पाएंगे तो आप उनके बारे में कंप्लेन करेंगे कैसे। जैसे एग्जांपल, मेरे हस्बैंड है तो वो बहुत स्वीट है, मेरा बहुत केयर करते हैं, मैं जो बोलती हूँ वो करते हैं, मेरी हर जरूरत को पूरा करते हैं। आई एम सो ब्लेस्ड। मैं कभी भी कॉल किया तो वो मेरा फोन पिक करते हैं, मेरे बच्चों की बहुत केयर करते हैं, वो बहुत हैंडसम दिखते हैं, इतने टॉल है, इतने शांत है,
हर टाइम अगर मेरे माइंड में ये चल रहा है हमारा रिलेशनशिप इतना अच्छा है, हम इतना गुड क्वालिटी टाइम हम लोग साथ में स्पेंड करते हैं, तो आप सोचो कि हमारे पास कंप्लेन देखने के लिए टाइम कहाँ होगा अगर हम कृतज्ञता में है। तो या तो कृतज्ञता हो सकती है, धन्यवाद शुक्राना हो सकता है, या तो नेगेटिविटी और कंप्लेन जोन हो सकता है। ये दोनों चीजें एक साथ एक जगह पे कभी नहीं रह सकती। और अगर कहीं कंप्लेन जोन आपकी लाइफ में आ रहा है तो चेक कर लीजिएगा, उस वक्त जाग जाइएगा कि आप कृतज्ञ नहीं है। गॉट इट? तो केवल हमें उन्हीं पलों में जिंदा या जीवित कहा जा सकता है, होश में कहा जा सकता है, जब हमारा हृदय, हमारे खजाने क्या है? कृतज्ञता, दया, करुणा, अच्छा, पॉजिटिविटी, ये सब हमारे खजाने हैं जो हमें अच्छा फील कराते हैं, गुड फील कराते हैं और हमारी जिंदगी में बहुत सारी पॉजिटिविटी और अच्छी लाइफ के बारे में, हमारे सपनों के बारे में अवेयर कराते हैं और हमको दिला सकते हैं, पा सकते हैं। तो जब हम उन सारी चीजों के बारे में जागते हुए रहते हैं ना कि हाँ हमको ग्रेटिट्यूड में ही रहना है, हमको कंप्लेन नहीं करना है, हमको ऑलवेज जागते हुए रहना है, और जब हमको ये चीजें आ जाती है ना, तभी हम लोग जीवित कहला सकते हैं। अदरवाइज तो हम लोग बेहोशी में जी रहे हैं, हमको खुद को भी पता नहीं है इसके बारे में। तो नोट डाउन कर लीजिएगा यहाँ पे ये पॉइंट को, इस फॉर्मूले को, कि केवल हम उन्हीं पलों में जीवित है जहां पर हमारा हृदय हमारे खजानों के बारे में जागृत या चेतन रहता है। यस, हाँ जी। थॉर्नटल वाइल्डर, लेखक और नाटककार। शब्द बहुत शक्तिशाली होते हैं, इसीलिए जब भी आप किसी व्यक्ति के बारे में शिकायत करते हैं तो आप दरअसल अपने ही जीवन को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। यह आपका ही जीवन है जिसमें परेशानी आएगी। आकर्षण के नियम के अनुसार आप किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में जो भी सोचते या कहते हैं उसे अपने स्वयं के जीवन में ले आते हैं। यही वजह है कि संसार के महानतम लोगों और शिक्षकों ने हमें कृतज्ञ होने की सलाह दी है। वे जानते थे कि आपको अधिकतम तभी मिल सकता है, आपके जीवन में जादुई प्रगति तभी हो सकती है जब आप दूसरों के लिए उतने ही कृतज्ञ हो जितने कि वे स्वयं हैं। यदि आपका हर करीबी व्यक्ति आपसे कहे मैं आपसे प्रेम करता हूँ, आपके वर्तमान स्वरूप से, जैसे भी आप हैं उससे, तब आप कैसा महसूस करेंगे? तो सोचो अगर हर कोई आपसे बोले ओ वाओ मैं आपसे प्यार करता हूँ, मुझे आपके साथ रहना बहुत अच्छा लगता है, आप जो भी है जैसे भी आप मुझे बहुत अच्छे लगते, तो कैसा फील करेंगे आप लोग? टाइप इन चैट बॉक्स फास्ट, फटाफट। अच्छा लगेगा ना? बहुत अच्छा लगेगा, राइट? तो शब्द बहुत शक्तिशाली होते हैं। अगर आपके शब्द किसी के लिए अप्रिशिएशन करते हैं, अगर आपके शब्द किसी को अच्छा फील करवाते हैं, तो वो बहुत अच्छा है। और जब आप ऐसी ही चीजों को अपने लिए भी अट्रैक्ट करोगे, और जब आप किसी व्यक्ति को बोलते हो ना अरे तू तो है ही ऐसा, तेरे को तो ऐसा करना चाहिए, तेरे में ये होना चाहिए, तेरे में ये क्वालिटीज ही नहीं है, तो आप दरअसल अपनी ही लाइफ को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। क्योंकि आप ऑटोमेटिक क्या अफर्म कर रहे हो? नेगेटिविटी। और ऑटोमेटिक ये यूनिवर्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम, ऑटोमेटिक जो आपके मुंह से निकल रहा है वो अट्रैक्ट करके आप ही की जिंदगी में लेके आता है। तो चॉइस आपकी कि आपको क्या अट्रैक्ट करना है। यही वजह है कि संसार के महानतम लोगों और शिक्षकों ने हमें कृतज्ञ होने की सलाह दी है। वे सारे के सारे लोग जानते थे कि आपको अधिक और ज्यादा तभी मिल सकता है, आपके जीवन में वो जादुई मैजिकल प्रगति, उन्नति तभी हो सकती है जब आप दूसरों के लिए भी उतने ही कृतज्ञ हो जितने कि आप खुद के लिए हैं। यदि आप हर करीबी आपसे ये कहे कि मैं आपसे प्रेम करता हूं, तो अच्छा लगेगा ना? तो अभी वो बनना शुरू कीजिए जो आप खुद के लिए चाहते हैं। खुद के लिए आप क्या चाहते हैं? प्यार चाहते हैं, अप्रिशिएशन चाहते हैं, वॉट एवर यू वॉन्ट फॉर योर सेल्फ, आप फर्स्ट देना स्टार्ट कीजिए। आपके आसपास आपके संबंध, रिलेशनशिप जो भी आपसे जुड़े, उनको अप्रिशिएट करना स्टार्ट कीजिए। छोटी छोटी चीजों पे उनको थैंक यू बोलना स्टार्ट कीजिए। उनकी छोटी छोटी क्वालिटीज के लिए उनको थैंक यू बोलना स्टार्ट कीजिए। उनको बताइए कि वाह तू इतना सुंदर दिखता है, आप मेरी इतनी हेल्प करते हो, इसकी वजह से मुझे इतना अच्छा लगता है, आपने मेरे साथ ये किया, मुझे उस वक्त मेरी हेल्प करी थी।
बहुत सारी चीजें, हर चीज के लिए लोगों को अप्रिशिएट करना स्टार्ट कीजिए, उसके बाद देखिए जादू कैसे काम करता है। हाँ जी। आज का जादुई अभ्यास लोगों के वर्तमान स्वरूप के लिए कृतज्ञ होना है। फिलहाल भले ही आपके सभी संबंध अच्छे हों, लेकिन इस अभ्यास के बाद वे कहीं अधिक मधुर हो जाएंगे। और जब आप कृतज्ञ होने के लिए हर व्यक्ति में अच्छी चीजें खोजते हैं, तो उसके बाद आप कृतज्ञता को अचूक जादू करते देखेंगे। तब आपके संबंध इतने अधिक मजबूत, इतने अधिक संतुष्टिदायक और इतने अधिक समृद्ध हो जाएंगे, जितना आपने कभी सोचा भी नहीं था। तो हाँ जी, आज की इस एक्सरसाइज के बाद आपकी रिलेशनशिप में वो मैजिकल जादू हो जाएगा, इतने अच्छे, इतने स्ट्रॉन्ग और इतने संतुष्टिदायक हो जाएंगे जितना कि आपने पहले कभी नहीं सोचा था। एंड इट्स रियली वर्क, करके देखिएगा। हाँ जी। कृतज्ञ होने के लिए अपने 3 सबसे करीबी संबंधों को चुनें। आप अपनी पत्नी, बेटे और पिता को चुन सकते हैं, या फिर अपने बॉयफ्रेंड, कारोबारी साझेदार और बहन को चुन सकते हैं। आप अपने सबसे अच्छे मित्र, दादी और चाचा को चुन सकते हैं। आप कोई भी 3 संबंध चुन सकते हैं जिन्हें आप महत्वपूर्ण मानते हैं। बस जरूरी यह है कि आपके पास हर संबंधित व्यक्ति की तस्वीर हो। वह तस्वीर अकेले उस व्यक्ति की भी हो सकती है, या उसमें आप भी उस व्यक्ति के साथ मौजूद हो सकते हैं। तो आपको 3 फोटो लेना है अपने किसी भी रिलेशनशिप के, जिसको कि आप अच्छा बनाना चाहते हो, और अगर अच्छा है तो उसको बहुत ज्यादा बेहतरीन बनाना चाहते हो। यस, कंटिन्यू। एक बार जब आप अपने 3 संबंध और तस्वीर चुन लेते हैं, तो आप जादू को गति देने के लिए तैयार हो जाते हैं। सुकून से बैठकर उन चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप हर व्यक्ति के प्रति सबसे अधिक कृतज्ञ हैं। उस व्यक्ति में ऐसी कौन सी खूबियां हैं जिनमें आप सर्वाधिक प्रेम करते हैं? उसके सर्वश्रेष्ठ गुण कौन से हैं? आप उसके धैर्य, सुनने की योग्यता, काबिलियत, शक्ति, विवेक, बुद्धिमानी, हंसी, हास्यबोध, आंखों, मुस्कान या दयालु हृदय के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप उन चीजों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं जिन्हें उस व्यक्ति के साथ करने में आपको सबसे अधिक आनंद आता है, या आप वह समय याद कर सकते हैं जब उस व्यक्ति ने आपका साथ दिया, आपकी परवाह की या आपको सहारा दिया। तो हाँ जी, अब आप लोगों को ये नहीं सोचना है अरे ये तो सुनते ही नहीं है, ये तो समझते ही नहीं है, मैं कुछ भी बोलूं वो समझेंगे ही नहीं, ये वो डाउट क्लियर सबको साइड में रख के आपको क्या करना है, आप अपने 3 संबंध और तस्वीर जब चुन ले तो जादू को गति देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो आराम से बैठकर उन चीजों के बारे में सोचना है जिनके लिए कि आप उस व्यक्ति के प्रति सबसे अधिक कृतज्ञ है। उस व्यक्ति में ऐसी कौन सी खूबी है, भले आप मन में चाहे गालियां दो या कितना भी बुरा नेगेटिविटी भले रहने दो, लेकिन उसमें खूबी क्या है जिनको आप बहुत अच्छे से जानते हो। अच्छा, वो गोरा है, हाँ हो सकता है ये भी उसकी क्वालिटी हो। वो अच्छा स्मार्ट दिखता है, वो भी उसकी क्वालिटी है। वो गुड लुकिंग है, वो भी उसकी क्वालिटी हो सकती है। वो अच्छा खाना बनाता है, अच्छे से काम करता है, या कुछ भी आप ढूंढोगे तो आपको जरूर मिलेंगे, चाहे आप उसे कितना भी नापसंद क्यों ना करते हो, इट्स ओके। आपको सिर्फ और सिर्फ अपना पूरा फोकस, जैसे कल हमने रेड कलर ढूंढा था ना, उस तरीके से आपको सिर्फ क्वालिटीज पे ध्यान देना है। बुरा क्या है वो हम बाद में देखेंगे, 1 मंथ के बाद में। अभी नो कंप्लेन, नेवर कंप्लेन, सिर्फ और सिर्फ आपको उसकी खूबियां ढूंढनी है, जिसके लिए मतलब अगर आपका रिलेशनशिप किसी के साथ जुड़ता है तो कहीं ना कहीं हम कुछ क्वालिटीज देखते हैं ना। फर्स्ट टाइम पता है कोई हमको मिलने आता है तो हम क्या देखते हैं, ओ उसका हाइट अच्छा है, सैलरी अच्छी है, घर अच्छा है, स्माइल अच्छी है, आंखें अच्छी है, बॉडी अच्छी है, कुछ तो हम देखते हैं ना। या कोई भी नया दोस्त बनता है तो उसका नेचर अच्छा है, वो बहुत, उसकी वॉइस बहुत स्वीट है। हर कोई किसी न किसी क्वालिटीज हर एक इंसान में होती ही होती है, और वो आपका दिल बहुत अच्छे से जानता है। तो उसके सर्वश्रेष्ठ गुण कौन से हैं, आपको उसके धैर्य, सुनने की योग्यता, काबिलियत, शक्ति, विवेक, बुद्धिमानी, हंसी, हास्यबोध, आंखें, मुस्कान, दयालु हृदय, बहुत सारी चीजें हैं जिनके लिए कि आप कृतज्ञ हो सकते हैं। और जब आप उनके लिए कृतज्ञ हो सकते हैं जिन्हें उस व्यक्ति के साथ करने में आपको सबसे ज्यादा मजा आता है या आता था, इट्स ओके।
तो आप वो समय, गुड क्वालिटी टाइम को भी याद करके कृतज्ञ हो सकते हैं जब आपने अच्छा टाइम साथ में बिताया, उस व्यक्ति ने आपका साथ दिया, आपका सपोर्ट किया या आपकी परवाह की, आपको सहारा दिया। तो आपका पूरा का पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ गुड क्वालिटीज को ढूंढना है। हाँ जी, जब ये हो जाए तो अभी आगे क्या करना है पढ़ेगी। हाँ जी। उस व्यक्ति के बारे में किन चीजों के लिए आप कृतज्ञ हैं, इस बारे में कुछ देर सोचें। इसके बाद उसकी तस्वीर अपने सामने रखें और पेन नोटबुक लेकर या कंप्यूटर के सामने बैठकर उसकी 5 खूबियां चुनें जिनके लिए आप सर्वाधिक कृतज्ञ हैं। जब आप 5 खूबियों की सूची बनाएं तो उस व्यक्ति की तस्वीर की ओर देखें। हर वाक्य को जादुई शब्दों धन्यवाद से शुरू करते हुए उसका नाम लिखें। साथ ही यह भी लिखें कि आप किस चीज के लिए कृतज्ञ हैं। धन्यवाद डैश क्योंकि क्या। हाँ जी, तो इस तरीके से आपको जब उस व्यक्ति के लिए किन चीजों के लिए कृतज्ञ है तो आपको पूरा विजुअलाइज करना है उस पिक्चर को कि हाँ इसने मेरे साथ ऐसा किया था, तब मुझे ये फायदा हुआ था, उस टाइम कोई और नहीं था तब उसने सपोर्ट किया, या व्हाटएवर जो भी आपकी एक्सपीरियंस है। इसके बाद उसकी तस्वीर को आपको सामने रखना है और एक पेन और नोटबुक लेके उसके सामने बैठकर उसकी 5 खूबियां, 5 क्वालिटीज को आपको चुनना है जिसके लिए कि आप सर्वाधिक कृतज्ञ हैं। आप क्वालिटीज कितनी भी सारी ले सकते हैं, सोच सकते हैं, लेकिन उनमें से दी बेस्ट 5 को आपको चूज करना है जिसके लिए कि आप बहुत अच्छा फील कर रहे हो। जब आप 5 खूबियों की सूची बनाए तो उस व्यक्ति की तस्वीर की ओर देखें, आपको लगना चाहिए, महसूस होना चाहिए कि वो एग्जैक्ट मेरे सामने बैठा है। हर वाक्य के जादुई शब्दों को धन्यवाद से शुरू करना है, थैंक यू, और फिर उसका नाम लिखना है उस इंसान का, और उसके साथ ये भी लिखना है कि आप उसके लिए क्यों कृतज्ञ है। धन्यवाद, उसका नाम, क्यों और क्या के लिए कृतज्ञ है। एग्जाम्पल के तौर पर, धन्यवाद जॉन क्योंकि आप हमेशा मुझे हंसाते हो, या धन्यवाद मॉम क्योंकि आपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने में मेरी बहुत मदद की। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो इस तरीके से सच्ची में आपको उसको बोल के, फील करके, पूरा विजुअलाइज करके आपको वो क्वालिटीज को लिखना है। और जब आप 3 लोगों की सूची बना ले तो इस जादुई अभ्यास को जारी रखते हुए तस्वीरें किसी ऐसी जगह रख दे जहां पे आप अक्सर उन्हें देख सके, या तो आपने जो ग्रेटिट्यूड डायरी जनरल बनाया आप उसमें तीनों तस्वीरों को चिपका सकते हैं ताकि जब भी आप ब्लेसिंग लिखे या पन्ने पेज पलटे तो आपको वो दिख जाए। तो ऐसे लोग आप अक्सर उन्हें देख सके। जब आप उनकी तस्वीरें देखें तो उसी व्यक्ति को धन्यवाद देते हुए जादुई शब्द धन्यवाद कहें और फिर उस व्यक्ति का नाम ले, जैसे धन्यवाद है जी। तो कभी भी जब आपको टाइम मिले रिपीट करो तो आपको इस तरीके से करना है। हाँ जी। यदि आप ज्यादा समय घर से बाहर रहते हैं तो उन तस्वीरों को अपने बैग या जेब में साथ ले जाएं और दिन में 3 बार इसी तरीके का इस्तेमाल करते हुए उन्हें देखने की कोशिश करें। अब आप जान चुके हैं कि अपने संबंधों को जादुई बनाने के लिए आपको कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल किस तरह करना है। हालांकि यह इस पुस्तक के लिहाज से अनिवार्य नहीं है, लेकिन यदि आप अपने हर संबंध को शानदार बनाना चाहें तो इस अद्भुत अभ्यास का इस्तेमाल हर दिन कर सकते हैं। आप इसका इस्तेमाल एक ही संबंध पर जितनी बार चाहे कर सकते हैं। आप अपने संबंधों में अच्छी चीजों के लिए जितने अधिक कृतज्ञ होंगे, आपके जीवन का हर संबंध उतनी ही चमत्कारिक और तीव्र गति से बदल जाएगा। तो यदि आप घर से बाहर रहते हैं तो उन तस्वीरों को अपने बैग या अपने जेब में साथ में ले जाए, और अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो उसका एक स्क्रीनशॉट लेके अपने मोबाइल में भी सेव कर सकते हैं। तो दिन में 3 बार इसी तरीके से इस्तेमाल करते हुए उन्हें देखने की कोशिश करें। अगर ब्रेकडाउन ज्यादा है तो ज्यादा से ज्यादा अपना पॉजिटिविटी, अपना फोकस, अपना ग्रेटिट्यूड उनको आपको देना है। अब आप जान चुके, आपको पता चल चुका है कि अपने संबंधों को जादुई बनाने के लिए आपको कृतज्ञता की जादुई शक्ति का किस तरीके से इस्तेमाल करना है। हालांकि यह पुस्तक के लिहाज से अनिवार्य नहीं है, आपको साथ में लेके जाना अनिवार्य नहीं है। अगर आप घर पे भी रखना चाहे तो रख सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने हर रिलेशन संबंध को शानदार बनाना चाहते हैं तो इस अद्भुत अभ्यास का इस्तेमाल आप हर दिन कर सकते हैं। अगर किसी को कोई बहुत ज्यादा इश्यूज है तो आप इसका इस्तेमाल एक ही संबंध पर जितनी बार चाहे उतनी बार कर सकते हैं कंटिन्यूसली। आप अपने संबंधों में अच्छी चीजों के लिए जितने ज्यादा कृतज्ञ होंगे ना, आपके जीवन का हर संबंध उतनी ही चमत्कारिक और तीव्र गति से बदल जाएगा।
जादू की तरह बदल जाएगा। हाँ जी, जादुई अभ्यास क्रमांक 1, जादुई संबंध। जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपना नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाए, लिखे कि आप क्यों कृतज्ञ हैं और अपनी सूची को दोबारा पढ़े और हर नियामत के अंत में कहे धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, और उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता को महसूस करें। अपने 3 सबसे करीबी रिलेशन को चुने और हर व्यक्ति की तस्वीर भी चुन लें। तस्वीर को अपने सामने रखते हुए अपने जनरल में 5 बातें लिखे जिनके लिए 5 ऐसी क्वालिटीज लिखे जिनके लिए कि आप उस व्यक्ति के प्रति सबसे अधिक कृतज्ञ है। हर वाक्य को जादुई शब्द धन्यवाद के साथ शुरू करें, फिर उसका नाम लिखें और यह भी आप निश्चित रूप से कि किस खासियत या किस क्वालिटी खूबी के लिए आप कृतज्ञ हैं वो भी आप लिखें। आज ही 3 तस्वीरों को अपने साथ किसी ऐसी जगह पे रखें जहां पर आप अक्सर उन तस्वीरों को देख सकते हो। उन तस्वीरों को दिन में कम से कम 3 बार देखें। तस्वीर में व्यक्ति की ओर देखते हुए बोले, उसे धन्यवाद देते हुए जादुई शब्द धन्यवाद कहे और इसके बाद उसका नाम ले, जैसे धन्यवाद हेली। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में ले और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहे। सो आज का हमारा ब्यूटीफुल चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। थैंक यू बरखा जी फॉर ब्यूटीफुल रीडिंग। एंड यस, अगर आज की चैप्टर से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ जी, जैसे हम 3 फोटोग्राफ्स यूज करेंगे तो रिलेशन ठीक है, हस्बैंड बेटा और मैंने अपने फादर इन लॉ का लिया है, तो उनके साथ अच्छा है रिलेशन, तो उसे और स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम यूज कर सकते हैं। बिल्कुल। तो वो कितने दिन तक यूज करना चाहिए? जैसे 3 लोगों से हो गया, फिर और लोगों से भी कर सकते हैं ऐसे चेंज करके? हाँ जी, जब 3 लोगों के साथ आपका अच्छा हो जाए, आपको लगे कि हाँ इसमें फर्क है, तो आप नेक्स्ट 3 लोगों को ले सकते हैं। मतलब सेम प्रोसीजर रहेगा उसका? यस, सेम प्रोसीजर। पासपोर्ट साइज यूज कर सकते हैं ना? जी बिल्कुल। ओके, हाँ जी। हेलो लिया जी, यस, आई हैव अ क्वेश्चन। ये जो प्रैक्टिस है, should I continue doing writing 5 qualities throughout the 28 days practice में every day लिखना है या how? यू आर नॉट ऑडिबल जैसे परफेक्टली डियर। ओके, सो मैं पूछ रही थी कि ये जो प्रैक्टिस है राइटिंग अबाउट देयर क्वालिटीज, सो इसको मुझे अगले 28 डेज तक रिपीट करते रहना है या एक ही बार कल के प्रैक्टिस के हिसाब से आई हैव टू डू इट? आज के इस चैप्टर के हिसाब से आपको कंटिन्यू करना है, और अगर मैंने बोला ना ब्रेकडाउन बहुत ज्यादा है या कहीं कुछ ऐसा ज्यादा है, आपको लगता है कि इसको ज्यादा एनर्जी और फोकस की जरूरत है, तो आप इसे एवरी डे भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। यस, सुबह जब आप अपनी ब्लेसिंग लिखे ना, तो उसमें उनकी 5 क्वालिटीज को लिख के आप उनके लिए किस चीज के लिए ब्लेस ग्रेटिट्यूड दे सकते हैं वो भी आप कर सकते हैं, तो ऑटोमेटिक उस एग्जाम्पल के साथ ये भी आपके ऐड हो जाएंगी। ओके, थैंक यू। वेलकम। यस, और किसी का कोई क्वेश्चन है? आप हैंड रेज कर सकते हैं। हाँ जी, 2 लोगों का हैंड रेज है। यस, कृतिका जी, यस, अनम्यूट योरसेल्फ कृतिका जी। Okay, I have taken a picture, but all 3 means I have taken my husband, my father-in-law and mother-in-law, though it is a good relation, but I just want to improve. So our photographs is in one photographs we 4 are there, so it is okay? यस, इट्स ओके। Okay, thank you so much. रुचिता जी, अनम्यूट योरसेल्फ। मुझे ये पूछना है कि जो हम थैंक यू 3 बार बोलते हैं, लेकिन अगर हमको ज्यादा ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना, तो हम क्या 3 से ज्यादा बार बोल सकते हैं क्या उसको, या फिर 3 ही बार बोलना चाहिए थैंक यू? थैंक यू तो 3 बार बोलना है आपको,
ग्रेटिट्यूड आप अपनी ब्लेसिंग में जितना चाहे उतना लिख सकते हो। ओके। आप एज अ एग्जाम्पल बोल सकते हो। एज अ एग्जांपल कि आई हैव गुड पेरेंट्स। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो अभी मुझे बहुत ज्यादा अच्छे से फील होता है कि मुझे और ज्यादा बोलना चाहिए थैंक यू। इसके लिए मैं पूछ रही हूँ कि कैन वी से थैंक यू मोर देन 3 टाइम्स? आप थैंक यू तो 3 टाइम ही लिखना है, बिकॉज ऑफ इट्स अ लकी नंबर एंड क्रिएशन नंबर। आप ब्लेसिंग और ग्रेटिट्यूड को ज्यादा बढ़ा सकते हो। आप उनकी और ज्यादा क्वालिटीज के लिए ब्लेस्ड और ग्रेटिट्यूड लिख सकते हो, जितना चाहे आप उतना लिख सकते हो। जैसा अभी आपने एक एग्जाम्पल बोला, उसकी तरह और भी उन्होंने आपके लिए क्या क्या किया, तो वो सारी लिस्ट वाइज आप चीजें लिख सकते हो। ओके, थैंक यू। हाँ जी, रवि जी अनम्यूट योरसेल्फ। Hello, हाँ जी। I'm audible now? यस। I'm Ravi from Nagpur. My question is, can we take more than photographs of more than 3 people? हाँ जी, आप ले सकते हो, बट एट अ टाइम, जैसा कि ये बुक बोल रही है, आपको 3 ही लेना है। उन 3 के साथ जब आपका कंप्लीट हो जाए तो आपको आगे के 3 के लिए बढ़ाना है, बिकॉज ऑफ वो एनर्जी का फोकस कंप्लीटली उन पे रहेगा, तो वो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। उसके बाद आप चाहे जितना बढ़ा भी सकते हो। तो ये जो पहले 3 लोग लेंगे हम, ठीक हाँ है? जी। तो ये जो 30 दिन का अपना जो रहेगा प्रैक्टिस, तो विद इन 30 डेज अगर इनके साथ रिलेशन अच्छा होता है तो कैन वी कंटिन्यू विद अदर 3 पीपल्स? यस। मीन्स विद इन कंप्लीट पीरियड ऑफ 30 डेज। यस, कंप्लीट ऐसा नहीं है। अगर आपको कल तक में भी रिजल्ट आ जाता है, परसों तक में भी रिजल्ट आ जाता है, तो आप और लोगों को ऐड कर सकते हो। Okay. अंडरस्टैंड? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वेलकम। हाँ शीतल जी अनम्यूट है सर, अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे। जैसे भी आपने बताया है कि 3 लोगों के बारे में बोलना है हमें, हाँ, तो जैसे एक एग्जांपल में मेरे बेटे के बारे में बोल रही हूँ, तो उसे पता होना चाहिए कि मैं उसके बारे में लिख रही हूँ। जी उसे बिल्कुल। बताना है मुझे? जी बिल्कुल नहीं। ओके, अभी मतलब उसके बारे में जैसे मैं लिख रही हूँ तो उसे पता नहीं होना चाहिए कि मैं उसके बारे में लिख रही हूँ, ऐसा? नहीं, ये हमारा सेल्फ के लिए क्लास है, तो ये अदृश्य जगत में जादू करता है, काम करता है, ठीक है? तो उसको बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि आप उसके लिए लिख रहे हो या ऐसा कुछ भी। वो ऑटोमेटिक काम करेगा। आप जैसे ही ग्रेटिट्यूड लिखोगे ना, तो आप उसकी क्वालिटीज को ढूंढोगे, उसके लिए गुड फील करोगे, उसके लिए ग्रेटिट्यूड में रहोगे, तो आपके माइंड से वैसे वेव्स, वैसी तरंगे निकलेगी जो ऑटो उसको अट्रैक्ट करेंगी और उसको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। ओके, तो ये चेंज जैसे अब अभी ये कब पता चलेगा? अब आप अपने बेटे से चाहते क्या हो, तो वो फर्स्ट तो आपको क्लियर होना चाहिए कि आप चाहते क्या हो। ओके, व्हाट यू एक्सपेक्ट, वो चीजें जब वो करने लग जाए तो आपको ऑटोमेटिकली पता चलेगा। कुछ चीजें जो वो आपका नेग्लेक्ट कर रहा है या नहीं सुन रहा है या नहीं मान रहा है, जब वो चीजें होना स्टार्ट हो जाएगी तब आपको पता चलेगा। तो फर्स्ट आपको तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। आपको एक गोल, मैंने बोला ना, अगर कोई ड्रीम है तो उसका मेजरेबल होना चाहिए, ताकि आप उसको आइडेंटिफाई कर सको कि हाँ मुझे ये चाहिए था। तो फर्स्ट तो क्लियरिफाई खुद के साथ कीजिए कि आपको चाहिए क्या, आपका सपना क्या है, आप कैसा रिलेशनशिप चाहते हो और उसमें क्या क्या क्वालिटीज चाहते हो। जैसे अगर मेरा बेटा है तो मेरा बेटा अच्छा पढ़ाई में उसका बहुत अच्छा नंबर आना चाहिए। अच्छा नंबर, तो अच्छा नंबर की कोई लिमिट नहीं है, 90 हो सकता है, 97 हो सकता है, 100 हो सकता है। तो मुझको एग्जैक्ट पर्टिकुलर चाहिए कि मेरे को 85 से ज्यादा आना चाहिए। तो 85 से ज्यादा आया तो मुझे पता चलेगा कि हाँ
राइट। अब मुझे चाहिए कि वो रात को 9 या 10 बजे सो जाना चाहिए, तो उसको अच्छे से ग्रेटिट्यूड मुझे देना है और मुझे ये फील करना है कि वो सो रहा है, अपना काम अच्छे से कर रहा है। हाँ, उस टाइम पे मुझे पता चलेगा कि अच्छे से ये चीजें हो रही है। तो आपको वो आइडेंटिफाई फर्स्ट तो करना आना चाहिए। गॉट इट? ओके, हाँ जी। थैंक यू। और आई एम एक्सपेक्टिंग कि आज का चैप्टर कल जैसा कि आपने क्वेश्चन पूछा, आज आपके बहुत से डाउट भी क्लियर हुए होंगे, राइट? हाँ जी। तो इस तरीके से आपको ये थोड़े टाइम के लिए कुछ एक्सपेक्टेशन और जजमेंट है उनको साइड में रखना है और कंप्लीटली पूरा सरेंडर के साथ, जैसा कि ये चैप्टर बताता है वैसे आपको एक्सरसाइज करना है। एंड आई एम श्योर, गारंटी है कि आप इसमें मैजिकल रिजल्ट होता हुआ देखेंगे। ओके, थैंक यू। लिया जी, 2 और लोगों ने हैंड रेज किया है। टीना जी, यस, अनम्यूट योरसेल्फ will टीना you जी। take the questions now? यस, आई विल टेक। Okay. Yeah. Unmute yourself, टीना जी। हाय मैम। हेलो। हाँ, मेरी आवाज आ रही है? यस मैम, मैंने यानी पहले ऐसे काफी सारे कोर्सेज किए हैं, तो इसमें संबंध को लेके हुआ था, तब उसमें मेरे काफी संबंध हील हो गए, लेकिन कोई एक संबंध ऐसा है जैसे अभी तक उसमें आया ही नहीं है हीलिंग। तो उसके लिए मैं क्या कर सकती? जैसे बाकी लोगों के बारे में जब मेरे मन में कुछ आता है गलत वगैरह, तो मैं तुरंत उसको लव यू, ब्लेस यू, सॉरी, थैंक यू वगैरह कर देती, अच्छी बातें याद करती और वो चीज को छोड़ देती, यानी भूल जाती। पर एक ऐसा रिलेशन है उसमें अभी तक यानी इम्प्रूवमेंट ही नहीं हुआ है। आपने तो कुछ उसके लिए आपने कुछ पास्ट के अपने एक्सपीरियंस या जजमेंट को ऑलवेज, मतलब आपके कुछ बिलीव्स ऐसे बन चुके हैं कि हाँ इसमें कुछ होना ही नहीं है या कुछ इससे आगे बढ़ना ही नहीं है, अच्छा होना ही नहीं है, कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग बिलीव है क्या आपको उसके रिलेटेड? नहीं, कुछ भी नहीं है। तो कुछ और माइंड में जैसे कुछ मेरी डाउट? तरफ से बहुत कोशिश हो गई, यानी वो चीज के लिए मेरे तरफ से बोले गया, जैसे एक्सप्लेन किए गया कि भाई ऐसा नहीं था, माफी मांगे गई, सब हो गया। और मैं ऐसे सोचती भी नहीं हूँ वो रिलेशन के बारे में, पर आज संबंध के बारे में आया बोल के मैंने वापस याद किया जैसे उनको, नहीं तो मैं सोचती भी नहीं हूँ कुछ उनके बारे में। आपने उनकी क्वालिटीज ढूंढ के लिखा? क्वालिटी यानी उन्होंने जो मेरे ऊपर उनके एहसान है वो सब मैं लर्न करती हूँ, लिखा नहीं है पर बोलती हूँ, लर्न करती है। हाँ, तो अभी लिख के उसको महसूस कीजिएगा। आज की जैसा चैप्टर ने बोला ना, एग्जैक्टली वैसे करके देखिएगा। आप उनका एक फोटो खुद के सामने रख के आपको पूरा फील करना है कि ये इंसान मेरे सामने बैठा है। और आप जिस क्वालिटीज के लिए फील करो उसको, मतलब आपको बोले, आप जब पढ़ोगे ना तो आपको उसको बोल के बताना है कि आई एम सो थैंकफुल फॉर दिस, दैट टाइम आपने मेरी ऐसी मदद की थी। और आपको पूरा एनर्जी फोकस, अगर आपका एक ही रिलेशनशिप है तो आप 3 की जगह उस एक ही इंसान पे इस पूरा फोकस को डालिएगा, इस पूरी एनर्जी को। और लिखने से क्या होगा, आपका पूरा माइंड, आपकी बॉडी, आपके 5 इंद्रिया और कंप्लीट बॉडी का सेंस सीधा उस पे फोकस जाएगा। और डीप ग्रेटिट्यूड, मतलब आपको कोई डाउट नहीं रखना है, क्वेश्चन मार्क नहीं रखना है, जजमेंट नहीं रखना है। उसके बाद आपको ये एक्सरसाइज करना है, तभी जाके इसका कंप्लीट पावर आपको उसको जाएगा, जिसके भी साथ आप ये कर रहे हैं, राइट? और डे में जब भी आपको टाइम मिले, 1 या 2 मिनट मिले, उसको रिकैप कर लीजिएगा फोटो को, और उसको वापस वो ब्लेसिंग को पढ़ लीजिएगा, ताकि वो एनर्जी और भी अच्छी तरीके से जनरेट होगी। ओके, ठीक है, थैंक यू। हाँ जी, कल्पना जी। हेलो मैम, लास्ट मंथ मैंने ये किया था तो मेरा ये चैप्टर अच्छे से हुआ नहीं था। यानी मैंने जैसे आपने होमवर्क दिया, मैंने लिख लिया 3 लोगों के बारे में, बट मैंने उसको जैसे रेगुलराइज नहीं किया। तो ये डेली रूटीन में करना है। जैसे मैंने लिख तो दी उनकी क्वालिटीज एज अ होमवर्क, बट बाद में कुछ उनके बारे में मैंने ज्यादा सोचा नहीं, मैंने टाइम नहीं दे पाई उनको ऐसे। तो मुझे कुछ बदलाव
तो बोला ना, जितना कम आप चाहते हो उतना ज्यादा आप नेग्लेक्ट करते हो। अगर आपके लिए वो इम्पोर्टेंस ही है तो ऑटोमेटिकली आपका फोकस उधर जाता ही है। ओके, तो डेली में मुझे और ब्लेसिंग देना ही है उनको? हाँ जी, एक बार लिख के नहीं छोड़ना है? बिल्कुल नहीं। मतलब अगर आप उनको अच्छा करना चाहते तो आपकी ग्रेटिट्यूड में डेली वो आने चाहिए। और जब भी आप ग्रेटिट्यूड लिखने बैठो तो इस रिलेशनशिप के चैप्टर का पेज ओपन करके आप उनके तीनों के फोटो देख सकते हो, वो सारी चीजों को रिमाइंड कर सकते हो। गॉट इट? ओके, यस यस, थैंक यू। हाँ जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? सो टाइम इज ओवर नाउ। Thank you all beautiful participate and thank you for beautiful question. आप लोगों के एक के क्वेश्चन से बहुत से लोगों के अपने आंसर मिलते हैं। अगर आप लोग परमिशन दो तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा वीडियो प्ले करना चाहूंगी, बिकॉज ऑफ एक पिक्चर 100 वर्ड्स के बराबर होता है। सो किस तरीके से हमको रिलेशनशिप को अप्रिशिएट करना चाहिए और बताना चाहिए सामने वाले को, क्योंकि कोई भी अंतर्यामी नहीं होता है। अगर हम उसको बताएं, उसको अप्रिशिएट करें, छोटी छोटी बातों पे उसको थैंक यू दे तो उसको भी बहुत अच्छा लगता है और वो रिलेशनशिप का बॉन्ड भी बहुत अच्छा लगता है। कई बार होता है ना कि हाँ सामने वाला समझ ही जाना चाहिए, उसको पता चल ही जाएगा, उसको तो ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। ये चीजें रिलेशनशिप की किलर है, मार डालती है उसको। तो उसका अपोजिट होना चाहिए कि जो भी आपके लिए वो करे आपको अप्रिशिएशन देना है और ऑटोमेटिक फिर आप उस चीजों को और ज्यादा अट्रैक्ट करोगे। देन आप अगर परमिशन देते हो तो बिकॉज ऑफ हमारा टाइम ओवर हो चुका है, 3 मिनट का वीडियो है, अगर आप यस बोलते हो तो मैं प्ले करती हूँ, अदरवाइज मैं ग्रुप में शेयर कर देती हूँ। और रिकॉर्डिंग हमारा सेशन ओवर हो चुका है। अगर किसी को लेट हो रहा है तो आप लोग लीव कर सकते हो और जिनको रुकना है वो रुक सकते हैं। हाँ शशि जी, आपका कोई क्वेश्चन है? नो? आप चैट बॉक्स में डालिए, शुड आई प्ले दैट वीडियो? यस, ओके, थैंक यू। और इसी तरीके से अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो आप इस रिकॉर्डिंग YouTube पे जाके अपना फीडबैक, अपने कमेंट्स भी दे सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा इस मैसेज को स्प्रेड कर सकते हैं। Recording in progress. Yes. स्कोर के एक टाइम था जब तू भागा चला आता था सुन के मेरी आहट, और अब मैं जिस कमरे में भी जाता हूं तो वहां से बाहर चला जाता है। मुझे बाहर धकेल देती है डर और रिस्पेक्ट की मिलावट, पर आप पहले की तरह रोक कर क्यों नहीं कहते कि आओ साथ में मैच देखें?
डिलीवरी वाला आया है। नहीं, टैबलेट्स लो पहले। आराम से, आराम से बोल रहा हूँ, आराम से। दिखता है आपका गुस्सा छोटी सी भी गलती पे। एक बस आपका प्यार ही नहीं दिखता। पहले तुझे डांटता हूँ और फिर खुद को। ऐसा क्यों है कि प्यार दिखाया नहीं जाता और गुस्सा दबाया नहीं जाता? अरे बस यार माँ। जब कुछ घंटों के लिए दूर हो रहा था तब क्लास तक छोड़ने आए थे, और अब जब सालों के लिए दूर हो रहा हूं खैर, तब भी आता अधूरा साथ। चलो यादों का गुल्लक टूटा जो लफ्ज मिले जज्बात को। यादों का गुल्लक टूटा जो लफ्ज मिले जज्बात को। खामोशी का पहरा हटा। आई लव यू पापा। I love you too, बेटा। बंद लिफाफा खुल गया, बंद लिफाफा। कुछ कहते नहीं है, जताते नहीं है, प्यार तो करते हैं पर दिखाते नहीं है। हेल्थ होके सेलिब्रेट करता है। यस, तो आपके अपनों को बताना बहुत जरूरी है। डांटते तो हम कितना जोर से है, शाउट करके अरे ये क्या वो क्या, लेकिन लव, प्यार, केयर, अप्रिशिएशन की फीलिंग को ऑलवेज हम जानते हैं कि अरे समझ ही जाएगा ना, समझना चाहिए ना उसको। लेकिन कोई भी अंतर्यामी नहीं होता जब तक कि आप बताते नहीं हो, राइट? तो आज ही अभी से अपने अपनों को बताना स्टार्ट कीजिए कि आप क्यों उनसे प्यार करते हो और कितना प्यार करते हो। So thank you everyone for watching this video. Give your valuable feedback and much blessing to all of you. Thank you. Good night, शुभ रात्रि। कल फिर मिलते हैं अमेजिंग सेशन। यस, आपकी ब्यूटीफुल वीडियो का मुझे इनबॉक्स में मेरे YouTube पे वेट रहेगा। और हाँ, किसी का स्पेशल शेयरिंग है तो आप अपना छोटा सा वीडियो बना के भी मुझे शेयर कर सकते हैं। सो थैंक यू एंड गुड नाइट।